चलिए बाहर चलिए प्लीज, दिस इज नॉट राइट यार, दिस इज रियली नॉट डन। फिल्म चल रही है यार अंदर, थोड़ा सा रख लो यार, क्या बात है। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में आखिरकार क्यों एमएस धोनी ने आज तक कुछ नहीं बोला? क्या एमएस धोनी अब बॉलीवुड का हिस्सा बन चुके हैं? एमएस धोनी अब बॉलीवुड वालों के साथ काम करते हैं? क्या यही रीजन है कि एमएस धोनी ने आज तक सुशांत के लिए कुछ नहीं बोला? अब तो आईपीएल भी शुरू हो गए हैं, एमएस धोनी को भी देखा जाएगा वहां पर आज तक एमएस धोनी ने एक शब्द नहीं बोला सुशांत के लिए। आखिरकार क्यों? और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अंकिता लोखंडे लगातार जो ट्रोल होती रही हैं बिग बॉस के अंदर, अब कहा जा रहा है कि कुछ बयानों के बाद और कुछ उनकी ऐसी हरकतों की वजह से फिर से वो ट्रोल हो रही है, क्योंकि अब उन्होंने पेपराजी को कुछ ऐसा बोला जिसके बाद लोगों ने उनको बहुत कुछ बोलना शुरू कर दिया है। क्या है पूरी बात आपको डिटेल में बताएंगे इस वीडियो के अंदर, पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में सबको एक उम्मीद थी कि एमएस धोनी कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में एमएस धोनी ने चुप्पी साध रखी थी और ये चुप्पी पिछले हम 3.5 साल से देख रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने एमएस धोनी के ऊपर जो फिल्म बनी थी, एमएस धोनी के ऊपर जो बायोपिक बनाई गई थी, उसमें एमएस धोनी का रोल निभाया था और वो फिल्म इतनी चली जिसके बाद लोग धोनी से ज्यादा तो मुझे लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत को चाहने लग गए थे। और कहा जा रहा है कि सुशांत की उस फिल्म ने एक उभरते कलाकार को बॉलीवुड में एक ऐसी जगह दिला दी जहां पर आने वाले वक्त में सुशांत सिंह राजपूत बहुत बड़े स्टार बनने वाले थे। पर कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद आज तक एमएस धोनी ने कभी कुछ नहीं बोला, जिसके बाद लोगों ने एमएस धोनी के ऊपर कई सवाल उठाए। पर कहते हैं एमएस धोनी जो है वो शांत स्वभाव के हैं, वो कभी किसी के लिए कुछ बोलते नहीं हैं, वो अपने मन में बातें रखते हैं और वो सारा जो गुस्सा है, प्यार है, वो अपने मैदान में दिखाते हैं क्योंकि वो क्रिकेटर हैं। पर कहा यह जाता है कि एमएस धोनी के बारे में कि एमएस धोनी के प्रोडक्शन हाउस खुल चुके हैं, वो इंडस्ट्री के लोगों के साथ मिलते जुलते हैं। अभी हाल ही में अंबानी जी के कहा जा रहा है कि बेटे की प्री वेडिंग फंक्शन जो जामनगर में हुए थे वहां पर भी एमएस धोनी अपनी पत्नी के साथ पहुंचे, कई बॉलीवुड के लोग वहां पहुंचे थे जिनके साथ एमएस धोनी ने मुलाकात करी है। एमएस धोनी एडवर्टीजमेंट में दिखाई दे जाते हैं आपको। पर यही एमएस धोनी कहा जाता है कि जब राम जी की प्राण प्रतिष्ठा थी वहां नहीं पहुंचे थे, जब 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर बन के तैयार हुआ था वहां पर नहीं पहुंचे एमएस धोनी, बाकी हर जगह एमएस धोनी को दिखा गया था। जैसे कोई फंक्शन हो, बॉलीवुड की पार्टी हो या फिर सलमान खान के कोई फंक्शन हो तो वहां पर एमएस धोनी दिखाई दे जाते हैं। सलमान खान के साथ भी वो दिखाई दिए थे हाल ही में आनंद अंबानी के प्री वेडिंग फंक्शन पे। पर एमएस धोनी ने क्यों सुशांत के लिए आज तक कुछ नहीं बोला, इसको लेकर आज भी एक सवाल बना हुआ है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब तो आईपीएल शुरू होने वाले हैं तो कुछ खबरें एमएस धोनी को लेकर वायरल हो रही हैं। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत जब एमएस धोनी की फिल्म कर रहे थे, उनका रोल निभा रहे थे, तो कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने एक लंबा समय एमएस धोनी के साथ बिताया था और सुशांत सिंह राजपूत के कहा जा रहा है कि बार बार क्वेश्चन से कई बार एमएस धोनी गुस्सा हो जाते थे। दावा वही किया जाता है कि एमएस धोनी ने इंटरव्यू में बताया था जब वो सुशांत के साथ इंटरव्यू दे रहे थे बैठकर कि भैया सुशांत मुझसे बहुत सवाल पूछता था और सुशांत भी कहते थे कि एमएस धोनी को जानने के लिए मैं उनसे बार बार उनकी लाइफ के बारे में चीज़ें पूछा करता था क्योंकि मुझे उस किरदार के अंदर ढलना था। और जब वो फिल्म निकल के आई तब लोगों ने कहा एक ऐसा क्रिकेटर और एक ऐसा कलाकार की जो जोड़ी जो कोलैब हुआ है, इसके बाद आप आज के बाद कभी ऐसी फिल्म नहीं देखोगे कि किसी के ऊपर बायोपिक बनी हो और इतनी रियल बायोपिक लग रही हो। क्योंकि एमएस धोनी का किरदार सुशांत ने ऐसा निभाया था जैसा लग रहा था कि वहां पर एमएस धोनी ही खड़े हैं, सुशांत नहीं। मतलब सुशांत सिंह राजपूत पूरा किरदार के अंदर ढल गए थे और बहुत सारी बायोपिक बनी, बहुत क्रिकेटर्स के ऊपर बायोपिक बनी है, पर आज तक इतनी मूवी कोई चली नहीं है, इतनी बायोपिक नहीं चली जितनी एमएस धोनी की चली थी। आप कह सकते हैं कि एमएस धोनी के फैन बहुत है पर सुशांत के भी फैन कम नहीं है। आज के वक्त पर सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए करोड़ों लोग यहाँ पर खड़े हैं। अगर आप एक तरफ सुशांत के फैन खड़े कर दीजिए और दूसरी तरफ किसी के भी फैन को खड़ा कर दीजिए तो आपको दिख जाएगा कि सुशांत के लिए न्याय आज कितने लोग मांग रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जब हुआ था तो अंकिता लोखंडे जो सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड बताई जाती हैं, उन्होंने भी चुप्पी साधी थी, ज़्यादा कुछ नहीं बोला था। पर कहा जाता है कि जब उनसे दिशा केस के बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने कहा मैं दिशा को नहीं जानती, पर उनकी फोटो दिशा के साथ सामने निकल के आ गई थी तो लोगों ने उनको ट्रोल किया था।
था। बाद में वो बिग बॉस के अंदर जाती हैं, वहाँ पर भी सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जिक्र करती हैं, पर कहा जा रहा है कि लगातार अंकिता लोखंडे को भी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। पर इस बार कहा जा रहा है कि हाल ही में अंकिता लोखंडे ने कह दिया था कि भैया सुशांत के बारे में मुझे बात करने से कोई नहीं रोक सकता। सुशांत की कई अच्छाइयाँ हैं, जिस अच्छाइयों को लेकर अगर कोई मुझसे सवाल पूछेगा तो मैं जवाब दूंगी, मैं किसी के कहने से चुप नहीं होने वाली हूँ। कुछ इस प्रकार अंकिता लोखंडे ने बातें रखी थी सामने। पर अब कहा जा रहा है कि अंकिता लोखंडे ने फिर से कुछ ऐसा बोला है जिसके बाद लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं। क्या है वो आपको बताते हैं। कहा जा रहा है कि पेपराजी पर फूटा अंकिता लोखंडे का गुस्सा, यूजर ने कहा अपने आप को समझती क्या है। ये कहा जा रहा है कि खबर निकल के आ रही है न्यूज मीडिया की ओर से। आपको बता दिया जाए, अंकिता लोखंडे बिग बॉस 17 में नजर आई थी। अब कहा जा रहा है कि शो जीतने से वह काफ़ी दूर रह गई थी, क्योंकि टॉप 3 में वो नहीं आ पाई थी। अब उनकी फिल्म कहा जा रहा है कि स्वतंत्र वीर सावरकर 22 तारीख को रिलीज होने वाली है सिनेमा घरों पर। कहा जा रहा है कि इसी चीज़ को लेकर रणवीर हुड्डा की लीड रोल में दिखाई देने वाले इस फिल्म के अंदर, और बोला जा रहा है कि 22 तारीख जो निकल गई है ये फिल्म रिलीज हो चुकी है। आगे कहा जा रहा है कि अंकिता ने उनकी पत्नी का रोल निभाया है इस फिल्म के अंदर। फिल्म की स्क्रीनिंग मुंबई में रखी गई है। अंकिता पेपराजी पर गुस्सा होती नजर आ रही हैं। वह हाल के दरवाजे पर खड़े होकर पेपराजी से कहती हैं कि शोर ना मचाएं, क्योंकि अंदर फिल्म चल रही है। अंकिता इस मौके पर कहा जा रहा है कि फ्लोर प्रिंट साड़ी पे दिखाई दे रही हैं, जबकि कहा जा रहा है कि जब वो पेपराजी को वो कह रही हैं कि सुनिए अंदर फिल्म चल रही है, बाहर चिल्लाओ मत, ये ठीक नहीं है, ये वाकई ठीक नहीं है, फिल्म चल रही है अंदर, थोड़ा सा रख लो भैया, सब्र रख लो, थोड़ा प्यार दिखा दो, ये सब क्या कर रहे हो। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ पेपराजी अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। वीडियो को कहा जा रहा है कि वायरल भियानी ने शेयर किया है। एक यूजर ने कमेंट करके कहा जा रहा है कि बोला इसकी फिल्म का बाइकआउट करो। एक यूजर ने लिखा और हम जैसे लोग क्या करें जो इनको देख चेहरा लाल हो जाता है गुस्से से। एक यूज़र ने कमेंट किया ये अपने आप को समझती क्या है। कई यूज़र ने कहा जा रहा है कि अंकिता लोखंडे का सपोर्ट भी किया। मीडिया के ऊपर गुस्सा करते हुए अंकिता लोखंडे ने जिस प्रकार जो बातें बोली हैं, अब बोल रहे हैं लोग कि भैया ऐसे क्यों हो रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो। अंकिता लोखंडे लगातार कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ वजह से ट्रोल होती रहती हैं, पर इस बार कहा जा रहा है कि उनकी जो फिल्म निकल के आई है, अगर ये फिल्म चलती है तो इसका सबसे बड़ा रीज़न मुझे फिलहाल लगता है रणवीर हुड्डा होंगे, क्योंकि रणवीर हुड्डा ने कई ऐसी फिल्में करी हैं जिसमें उन्होंने वेट बढ़ाया है, कम किया है। सरबजीत उनकी फिल्म आई थी, उस फिल्म के अंदर उन्होंने कितना अच्छा किरदार निभाया था। और वीर सावरकर जो फिल्म निकल के आ चुकी है, उम्मीद है कि अगर ये फिल्म चली तो रणवीर हुड्डा की वजह से चलने वाली है। और किसी को मैं यहाँ पर क्रेडिट नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि रणवीर हुड्डा की एक्टिंग हो या फिर कहीं ना कहीं उनका काम करने का जो जज्बा है वो अलग ही लेवल का है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब देखने वाला विषय होगा कि बॉलीवुड के डूबती नैया को क्या रणवीर हुड्डा पार लगाएंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स हमने आपके लिए खोला हुआ है, आपसे उम्मीद करेंगे। अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 साथ जुड़िएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। फेसबुक का सागर भल्ला है, इंस्टाग्राम का सागर भल्ला 18 है, और नया जो यूट्यूब का चैनल है उसका भी सागर भल्ला 18 है। इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए उसके साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।